अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को पैसे कमाने के लिए या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जनता। जी हाँ, इसका आंसर है पब्लिक। जैसा कि किसी विद्वान ने कहा था कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेस पानी है, तो कुछ बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कुछ बेचना पड़ेगा। अभी कुछ भी हो सकता है। खाने का, पीने का, नहाने का, पहनने का, सोने का, कोई भी आइटम हो सकता है। या फिर वो जानकारी भी हो सकती है, सफ़र भी हो सकता है। जी हाँ, सफ़र भी बेचा ही जाता है। फिर चाहे वो एक शेयरिंग ऑटो से हो, ट्रेन से हो या फिर एरोप्लेन से हो। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में बोलते हैं कि ज्ञान बेचने की चीज़ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी देश में शायद ज्ञान यानी शिक्षा का ही व्यापार हो रहा है। खैर, अभी फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो बेचने के लिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है पब्लिक, जनता। क्योंकि एक बिजनेसमैन को चाहिए कंज्यूमर, न्यूज़ चैनल और एंटरटेनमेंट वालों को चाहिए दर्शक, और नेताओं को चाहिए वोटर्स, एरोप्लेन को चाहिए यात्री, जो कि कौन है? हम सब, यानी जनता। लोगों से ही तो सब कुछ है। पहले लोगों से घर बना, फिर मोहल्ला, फिर एक गांव, फिर शहर, फिर राज्य और फिर देश। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ तो हम ही हैं, और ये सब हमारे लिए एक सुखी जीवन जीने के लिए बनाए गए साधन हैं। चाहे वो नेता हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो या एरोप्लेन हो या कुछ भी हो, ये सब सिर्फ हमारे सुख और खुशी से रहने के लिए हम जैसे ही लोगों ने बनाए हैं। और आगे भी न जाने क्या क्या बनता रहेगा, वो सब भी हमारे लिए ही होगा। लेकिन ये सब है खुशी से रहने के लिए। और आज देखा जाए तो सब इसे छोड़कर बस इन सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। भागो यार, कौन मना कर रहा है? तरक्की करो, मूवीज देखो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन खुशी से। खुद को ऐसे मत बांधो कि जब सक्सेस हो जाएंगे या वहाँ पहुँच जाएंगे तभी खुश होंगे। नहीं यार, उसको करो मगर खुशी से। तो देखो, वो और जल्दी होगा और ज़्यादा जोश से होगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखो, क्योंकि वो मिले या ना मिले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो तुम और तुम्हारी खुशियाँ। ना ही वो आपकी पढ़ाई है, ना ही वो आपका बिजनेस है, और ना ही पैसा है। हाँ, ये एक जीवन जीने के लिए साधन है, लेकिन आपसे और आपके परिवार से ज़रूरी नहीं है। इनको तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ना ही तो पढ़ने की कोई उम्र होती है। आप आजीवन ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान भी बहुत कुछ सिखाता है। अगर मैं अपना बताऊं तो जो मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा ये सांसारिक ज्ञान सिखाता है। आपकी कठिनाइयाँ, आपकी चुनौतियाँ आपको सिखाती हैं। और इसमें एक फैक्ट बताऊं आपको कि संसार से ही ज्ञान लेकर किताबें बनी हैं। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था, लेकिन जब एक पेड़ से फल गिरा, एक इंसान ने उसको अलग तरीके से डिस्कवर किया, एक नाम दिया, और फिर उसको किसी ने किताबों में लिखा। तो किताबों में वही ज्ञान है जो संसार से मिला है। लेकिन किताबें इसलिए हैं ताकि उनसे हम वो सब सीख सकें जो लोगों ने अपना जीवन देकर और इतनी सालों की मेहनत के बाद पाया है। फिर हम उस किताबी ज्ञान को लेकर, यानी कि औरों के ज्ञान को हम कम समय में सीखकर जीवन में आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करें, और संसार के लिए उस ज्ञान से कुछ और बेहतर कर पाएं। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि ना तो सीखने की कोई उम्र होती है, क्योंकि हम ताउम्र सीखते हैं, और ना ही कमाने की कोई उम्र होती है। अब तो आपने बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी कि 15 साल के लड़के ने खड़ी करी करोड़ों की कंपनी, और रिटायरमेंट की उम्र होने पर कई लोगों ने एक नया एम्पायर खड़ा किया है, एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया है।
और उसको कर रहे हैं लोग। तो इनका कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता है, इन्हें तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आप और आपका परिवार जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके परिवार से ही आप हो और आपसे ही आपका परिवार है, और आप हो इसलिए तो संसार है। अगर आप नहीं हो तो आपको क्या पता संसार है नहीं है, और आपको उससे क्या करना जब आप हो ही नहीं तो। लेकिन अभी आप हो ना, और आप आपके परिवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए परिवार इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप परिवार का एक अंग हो। परिवार के लिए आप हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जीवन में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं मन में। लेकिन आप तब सिर्फ यही सोचो कि कोई हो ना हो, आपके लिए आपका पूरा परिवार है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप जाएं, अपने परिवार के साथ बैठें, उनके साथ शेयर करें, उसका समाधान जरूर मिलेगा। सब मिलजुल कर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, सब एक दूसरे का साथ देंगे, मिलजुल कर करेंगे। परिवार इसी के लिए तो होता है यार। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान नहीं किया जा सकता, और अगर जीवन है तो उसका समाधान किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कितनी भी बड़ी समस्या हो, अपने परिवार के पास जाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, और आपकी कोई कितनी भी बड़ी जटिल समस्या हो उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन आप हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं तो आप उन पर एक्शन लेना शुरू कर दो। नहीं, जीना है भाई। अपना महत्व समझो, अपने जीवन का महत्व समझो। हर किसी के जन्म के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा रीजन अवश्य होता है। भगवान कभी किसी को ऐसे ही नहीं बनाता। तो अपने उस जीवन के महत्व पर फोकस करें। संसार के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, और ध्यान रखें आपसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर से लाइक करें, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करें। और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।